हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट जो कि है हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहोगे कि ये तो सभी टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट बता देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब ही अलग होता है। हम जब तक स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाती है। तो अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग पर, तो स्ट्रक्चर आपको, ये जो स्ट्रक्चर टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना होगा और ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और मैं भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको स्ट्रक्चर टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। और आगे आने वाली वीडियोस में हम स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस खुद करवाएंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जिससे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे, और स्टार्ट करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम किससे डिक्लेयर करते हैं? स्ट्रक्ट वर्ड से। मतलब स्ट्रक्चर एक तरीके से कीवर्ड है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है स्ट्रक्ट, STRUCT। इसको स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आपने पढ़ा होगा हमारे जो फंक्शन है वो दो टाइप में डिवाइड करे गए हैं। एक तो लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो, और एक होता है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्ट जो हमारा डाटा टाइप है, ये क्या है? ये जो हमारा कीवर्ड है ये क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट ग्रुप्स डिफरेंट वेरिएबल अंडर वन नेम। जो कि क्या करता है? डिफरेंट वेरिएबल्स को एक अलग, एक नया नाम देता है। मतलब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे जब आप कोडिंग करोगे तब। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स, क्योंकि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, कैसे कैसे से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, तो ये वही सीखना जरूरी है। इसके लिए हम सीधा कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और देखते भी रहेंगे और चीजों को सीखते भी रहेंगे। तो मैंने इसका लिख दिया है struct.c, और यहाँ पे मैं करती हूँ सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज नहीं करना है, स्ट्रिंग डॉट एच को, क्योंकि हम इसमें ना ही तो कोई कंपैरिजन करने वाले हैं ना कुछ। मतलब स्ट्रिंग चार फंक्शन आते हैं वो हम इसमें यूज नहीं करने वाले, तो हमें उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले इन मेन मेथड को ओपन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्ट जो हमारा, जो हम सीख रहे हैं वो तो सीखते हैं। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्ट। अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करिए, और उसके बाद जो भी आप उस स्ट्रक्चर का नाम देना चाहते हैं, एज अ वेरिएबल आप कह सकते हो, एज अ वेरिएबल जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर देना है। तो हम क्या नाम दें? हम दे देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट सही रहेगा। हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट की हम क्या बनाए? उसका रोल नंबर, उसकी मार्क्स, उसकी क्लास, या फिर उसका नाम हम यहाँ पे क्या करें? पुट करवाएं। इस तरीके से चीजों को हम समझेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है स्टूडेंट नाम का। मैंने क्या किया है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है स्टूडेंट नाम का। उसके बाद हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे जो हमारे स्ट्रक्चर के बीच में होगा। अब जैसे ही हम करेंगे तो साथ में लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा, जब अगर आप कोड ब्लॉक्स को यूज कर रहे हो तो। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कैसे? मैं स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर करने वाली हूँ। तो डिक्लेयर स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर करने के लिए चार डाटा टाइप का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हम स्ट्रिंग लिखने वाले हैं, हम उसमें एरे डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नेम डाल देते हैं, नेम, और फिर उसके बाद एरे, बाहर आते हैं, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद मुझे रोल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं क्लास। तो मैंने क्लास के लिए क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे एक इन टाइप का डाटा टाइप बनाएंगे, और यहाँ पे क्लास वेरिएबल को करेंगे यूज। यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि क्लास जो है वो हमारी ऑलरेडी एक कीवर्ड होता है, तो उसका हम यूज ना करके हम क्या करते हैं? आईडी का यूज करते हैं। ओके, और इसको हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? मार्क्स को तो फ्लोट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज, तो मार्क्स ही हम ले लेते हैं, वो अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ही। तो हमने ये तीन चीज हमने इसमें डिक्लेयर कर दी हैं। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है।
अब हम इंट मेन में जाकर अपना जो है फंक्शन उसे लिखते हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है इतना, अगर आप चाहो तो इसमें और भी बढ़ा सकते हो, डजंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन मेन मेथड के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर नेम, ये क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है। आईडी नेम और मार्क्स जो है, ये जो हमारी कोडिंग है इसमें, ये क्या है, स्ट्रक्चर मेंबर कहलाते हैं। ओके, इस तरीके से आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम चाहते हैं कि हम जो है एक यूजर के थ्रू एंटर करवाएं, यूजर के थ्रू एंटर करवाएं। तो हम इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा अलग प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चार नाम का एक लेते हैं, या फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिंट एफ। हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं, हम क्या प्रिंट एफ करवा रहे हैं, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ले लेते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट, इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो %s। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे बाहर, और हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ नेम के लिए तो जानना होगा, तो हम ऊपर एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, किस नाम से, चार नाम से, चार नेम, और या फिर आप इस तरीके से भी दे सकते हो जैसा आपको सफिशियंट लगे। जैसे हमने दिया है स्ट्रक्ट का यूज करते हुए, तो हम स्ट्रक्ट का यूज करते हुए देखते हैं, अच्छा रहेगा, मतलब बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो क्योंकि हम उसी को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट का यूज करते हैं सीधे, चार का यूज ना करके। तो स्ट्रक्ट, और फिर उसके बाद जो भी हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में कौन है, S1 से डिक्लेयर हम इसको करेंगे। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट उसका नाम हो गया, स्ट्रक्चर का नेम, और जो भी है हमारा S1। अब हम यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं, हम एंटर करवाना चाहते हैं नेम, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, और जो भी हमें डिक्लेयर करना है उसे पॉइंट के बाद लिखेंगे, मतलब पॉइंट लगा के हमें डिक्लेयर करना है ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम, बस इतना ही। आगे आते हैं, अब देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। तो यहाँ पे हमने एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी मेंबर्स हैं उसके हिसाब से हमें इसमें देना चाहिए, तो हम 50 इसका साइज दे देते हैं। उसके बाद रन कर प्लीज, ये सारी चीजें आपको साथ के साथ करनी है, और स्टूडेंट डॉट नेम से क्या होगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे ये सारी चीजें %s क्यों लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं, ना कि किसी इंटीजर को या फिर फ्लोट वैल्यू को। ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं पे हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि चीजें कहाँ से क्या होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी है। नेक्स्ट हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे जाके हम प्रिंट करवाएंगे। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट की आईडी को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लेते हैं आईडी, प्लीज एंटर द आईडी, या फिर आप कह सकते हो प्लीज एंटर द योर नेम। ठीक है, ये एंटर योर आईडी, बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे। किसका यूज करोगे आप, स्कैन एफ का यूज करोगे, ताकि क्योंकि हमें क्या करवाना है, यूजर के थ्रू एंटर करवाना है, और यूजर के थ्रू एंटर करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान तरीका होता है, ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे, तो SCANF। उसके बाद इसमें डबल कोट्स के अंदर हम क्या देने वाले हैं, %d। क्योंकि %d हम इसीलिए देंगे क्योंकि हमारी जो आईडी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आईडी दे रखी है, यस आईडी, यहाँ पे आईडी क्या है, %d, मतलब इंटीजर फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम करेंगे %d, उसके बाद बाहर आएंगे, और यहाँ पे S1 डॉट क्या क्या करवा रहे हैं हम, एंटर क्या करवा रहे हैं, आईडी, बस इतना ही। उसके बाद बाहर आके टैब से बाहर आएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमने गलती से क्या कर दिया है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका नाम लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 लिख देते हैं। बस ये सारी चीजें हो चुकी है।
अब हम नेक्स्ट आते हैं और इसको रन करवा के देखते हैं। रन हमारा हो गया है प्रोग्राम। तो ये बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट। तो हमने एंटर किया लहर। उसके बाद प्लीज एंटर योर आईडी। तो हम आईडी भी एंटर कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी 12 आईडी है तो हम 12। तो हमारी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, इनपुट हो पा रही हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रिंट एफ और हमें इस बार क्या प्रिंट करवाना है, हमें इस बार प्रिंट करवाने हैं स्टूडेंट के मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। उसके बाद पॉइंट्स लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए हम पॉइंट्स लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ और स्कैन एफ में क्या करेंगे, कोष्टक के थ्रू क्या करवाएंगे, यूजर के थ्रू एंटर करवाएंगे। अब हम मार्क्स एंटर करवा रहे हैं जो हमने फ्लोट में दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, परसेंट एफ यूज करेंगे। क्या करेंगे, परसेंट एफ, टैब से बाहर आएंगे और S1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, S1। यहाँ पे आप एड्रेस भी दे सकते हो ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम देंगे एड्रेस S1। देखते हैं क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो उसके बाद मार्क्स, बाहर आते हैं चीजों से और सेमीकोलन लगाएंगे। F9 प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो एंटर योर नेम। तो स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे एंटर करवा देते हैं। आप रॉबिन लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखिए। 45 मेरी आईडी है मान लीजिए और मेरे मार्क्स आए हैं 12.45। एंटर हो गया। मतलब सारी चीजें आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे प्रिंट हो पा रही हैं। यहाँ पे भी एड्रेस लगाएंगे और ऊपर वाले में इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि वो क्या है, एज अ एरे टाइप का क्या है, हमारा डिक्लेरेशन है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो। एक साथ प्रिंट करवाने के लिए हमने किया प्रिंट एफ का यूज और यहाँ पे हम करेंगे चीजों को प्रिंट। तो हम चाहते हैं नेम इक्वल्स टू क्या है, हमारा नेम क्या है इसमें, परसेंट एस। क्योंकि नेम स्ट्रिंग में है तो परसेंट एस लिखा। उसके बाद स्पेस लगाएंगे और उसके बाद या फिर आप \n का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट हमें एंटर करवानी है आईडी। तो हम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू परसेंट डी। और यहाँ पे परसेंट डी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो हमारी आईडी है वो एक इंट टाइप का डाटा है, ठीक है। उसके बाद फिर से \n और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली क्या करेंगे, हमें लास्ट में मार्क्स को एंटर करवाना है। तो मार्क्स इक्वल्स टू परसेंट एफ। उसके बाद आएंगे बाहर। बाहर आने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें जितनी भी चीजें हमने परसेंट एस की जगह क्या लिखवाना है, परसेंट डी की जगह क्या लिखवाना है, परसेंट एफ की जगह क्या लिखवाना है, ये सारी चीजें इसमें इनपुट करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग पुट करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले S1 पॉइंट, किस चीज का, नेम को, कॉमा लगाएंगे S1 पॉइंट। सभी चीजें पॉइंट से डिक्लेयर होंगी, याद रखिएगा। जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो पॉइंट से डिफाइन करते हैं। ये पॉइंट जो है वही मेन है इसमें, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आईडी कॉमा, उसके बाद फिर से S1 पॉइंट और फिर से हमारा मार्क्स। बस इतना ही हमें काम करना था। टैब से बाहर आएंगे और सारी चीजों को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। F9 से करते हैं रन और देखते हैं हमारे प्रोग्राम किस तरीके से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार रवि नाम देते हैं, रवि, और आईडी देते हैं 45 और मार्क्स देते हैं 52.47 दे देते हैं या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम इक्वल्स टू रवि, आईडी इक्वल्स टू 45 एंड मार्क्स इक्वल्स टू दिस। अब लास्ट में ये 00 इसीलिए है क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट आगे संख्या को बढ़ा देता है, इसीलिए परसेंट एफ के आगे 0.2 लिख देना ताकि सिर्फ आगे के पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्याओं तक ही हमें विजिट करवाए। तो विजिट करवाएगा। अब हम रवि फिर से लिखते हैं 45 या फिर 54, जो भी आपको लिखना है आप लिखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या आया है, मार्क्स ओनली 2 डिजिट्स तक आया। अगर 0.3 लिखते तो 3 तक ही आते। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप सब कुछ समझ में आया है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है जो समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।